हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू द फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम लेकर आए हैं अपनी फॉर्मूला फटाफट सीरीज में फॉर्मूला फटाफट रिवीजन फॉर क्लास 12 और चैप्टर का नेम है आइटम्स। तो जल्दी से रेडी हो जाइए। कैसे रेडी होना है? सबसे पहले वन शॉट वीडियो देख लो, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन कवर कर लो और लास्ट मिनट में काम होता है सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज करना। तो वही आपको करना है मेरे साथ साथ, तो जल्दी से रेडी रहिए। सो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है आइटम्स चैप्टर में वो होता है हमारा कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। अब हमने आज तक पढ़ा है कूलम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही पढ़ा था। अब यहाँ पर जो कूलम्स फोर्स हमको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर Q1 हो गया आपका 2E और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के लिए हो गया है ZE। ठीक है, और ये K क्या है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। R हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड ये आपका हो गया फोर्स। तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। ठीक है, हो गई बात क्लियर। तो पहला लॉ हमने डिस्कस कर लिया। आर मैंने बता दिया क्या है, आर यहाँ पर डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। अब जो दूसरा फॉर्मूला आता है इस चैप्टर में वो होता है हमारा द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिट रेडियस एंड द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। तो जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला है वो है हमारा R इज इक्वल टू E स्क्वायर upon 4 pi epsilon naught mv square, where E is the charge for an electron, V is the this electron velocity, m is the mass of electron and r is obviously orbital radius। क्लियर? और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम्स इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें से कैसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं? कई बार आपसे आर ही डायरेक्ट पूछ लेंगे, कहीं आपसे वी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे इस चैप्टर में वो होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आइटम। तो जो हमारा हाइड्रोजन आइटम है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ लिख दी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो v स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम r वाले फॉर्मूले से, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिल जाता है E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आ गई बात समझ में? ये कहाँ से आया? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला देखा था ऑर्बिटल रेडियस का, दैट इज E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। तो यहाँ से हमने v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है -E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर हो गया? तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ये भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों है? तो ये जो नेगेटिव साइन है ये सिग्निफाई करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इन द नेगेटिव r डायरेक्शन। क्लियर? इसके बारे में बात कर ली। अब देखते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल एनर्जी आपकी कैलकुलेट होकर आती है, दैट इज माइनस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बार बार मैं ये नहीं बता रही हूँ कि E क्या है R क्या है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, इनको भी याद रखना है। क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर में से इन टॉपिक्स के ऊपर। तो ये सारे हो गया। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये किस लिए है? तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से बाउंड है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो वो बाउंड नहीं होगा। हो गई बात क्लियर? न्यूक्लियस से बाउंड कब है? जब ये नेगेटिव साइन है। क्लियर? ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, v इक्वल टू E अपॉन
अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। वो भी यहीं से आया, अगर आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला आपको यहीं से मिल जाएगा। और आपको एक फॉर्मूला सिर्फ आर का फॉर्मूला पता है तो आप वी का फॉर्मूला भी इजिली निकाल लोगे। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने जितने भी फॉर्मूले देखे ना उसके ऊपर छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको ये भी मेंशन कर देती हूँ कि मैंने वहां पर यूनिट्स मेंशन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि मुझे लगता है आपको पता है कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल में, मुझे लगता है आपको पता है कि रेडियस की यूनिट होती है मीटर में, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड में, तो मैंने इसलिए वहां पर नहीं मेंशन किया था। अब आप देख लो जल्दी से एक एग्जाम्पल। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 एनर्जी, मतलब एनर्जी आपको दी गई है, इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन आइटम into a proton and an electron. Compute the orbital radius, that means R आपको निकालना है, and the velocity of the electron in an hydrogen atom, मतलब V निकालना है। क्लियर? तो हमारे पास गिवन है ओनली एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप चाहोगे तो कन्वर्ट कर लोगे जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल। तो मैं वही करने जा रही हूँ। तो अब आपकी एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे क्या गलती कर देंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे किसका? ऑर्बिटल रेडियस का। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही मतलब मुझे पता है, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, लगा लो भाई, आपको लग रहा है, बट ये यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे पास आर भी नहीं है और वेलोसिटी भी नहीं है, तो ये तो यहाँ पे नहीं काम करने वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, दैट इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर जो ये आर है ये क्या है? आपका ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है, ई आपकी एनर्जी है जो कि आपकी यहाँ से मिल जाएगी। आपको ये पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनकी वैल्यूज आप जानते हो, आपका आर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही आपको आर मिल जाएगा, यहाँ से आप अगर जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन आइटम का, वो यहाँ से ईजिली निकाल लेगा। तो वी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ठीक है, v इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, जो कि आप वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लोगे जैसे ही आपको R मिल जाएगा। क्लियर? यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, रेडियस की हो जाएगी मीटर। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो होता है स्पेक्ट्रल सीरीज, जिसमें आपने पढ़े हैं बहुत सारी सीरीज लाइक लाइमन सीरीज, पाशियन सीरीज, बाल्मर सीरीज। इन सारी सीरीज के एक फॉर्मूलेस पढ़े हैं, क्योंकि हमने देखा था कि अगर आइटम है तो उसमें ट्रांजिशन होगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में, है ना, सबने पढ़ा था। सबसे पहला यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज बाल्मर फॉर्मूला। और बाल्मर का जो होता है उसमें जो आपका एन रहता है वो 2 हो जाता है, मतलब आप कह लो N1 आपका 2 हो जाता है समझने के लिए। तो बाल्मर फॉर्मूला डायरेक्ट है, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर और फिर ब्रैकेट में है 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। जहां पर ये जो लैम्डा है वो है आपकी वेवलेंथ, आर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका हमने नाम देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये जो एन की वैल्यू है ये वेरी करती है। अब देखो ये वेरी किस तरीके से करेगी कि ये जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी उससे बड़ी होगी, मतलब 1 नहीं हो सकती है, वो 3, 4, 5 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, अब ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसकी भी वैल्यू होती है, दैट इज 1.097 इंटू 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रिडबर्ग कांस्टेंट की। अब यहाँ पर हमने ये एक बेसिक बाल्मर फॉर्मूला देख लिया। ऐसे ही आपके ना सीरीज में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं। अब जब ग्राउंड लेवल पर रहता है n इक्वल टू 1 रहता है तब आपका n1 इक्वल टू 1 मान लो आप, जब 1 रहता है तब आपकी सीरीज रहती है लाइमन सीरीज। सबने पढ़ा है, सबने देखा है वन शॉट वीडियो सॉल्यूशंस वाले, उसमें भी देखा होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा आर। यहाँ पर ही अब हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर था ना बाल्मर में, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर भी जो ये एन है ये इस 1 से बड़ा होगा, मतलब 2, 3, 4 ये सब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कई बार क्वेश्चंस आपके आ जाते थे रिगार्डिंग कि बाल्मर जो फॉर्मूला है वो किस रीजन में एप्लीकेबल है। तो बाल्मर हमारा था हमारा विजिबल में, लाइमन हमारा रहता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, फिर आपका है पाशियन,
पहले आएगा लाइमन, फिर आएगा बाल्मर, फिर आएगा पाशियन। पाशियन के टाइम पर आपका जो ये N1 है वो हो जाएगा आपका 3, बाकी सब सेम रहेगा। 1 upon lambda is equal to r, 1 upon 3 square minus 1 upon n square, where n is equal to 4, 5, 6 and so on। ठीक है, फिर आपकी आती है एक ब्रैकेट सीरीज, जहां पर अब n की जो n1 की वैल्यू है वो आपकी हो गई है 4, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। तो 1 upon lambda r, 1 upon 4 स्क्वायर माइनस 1 upon n स्क्वायर, n की वैल्यू हो गई 5, 6, 7। फिर आती है पी फंड सीरीज, जहां पर n1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 1 upon lambda इज इक्वल टू r, 1 upon 5 स्क्वायर माइनस 1 upon n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 6, 7, 8। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट में हो गया लाइनमैन, बाल्मर हो गया आपका विजिबल में। अब आपका जो पाशियन हुआ, ब्रैकेट हुआ, पी फंड हुआ, ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके होते हैं इंफ्रारेड रीजन में। क्लियर हो गया, हमने फॉर्मूला देख लिया, इनके ऊपर हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस में सॉल्व किया है। किस तरीके दिया जाता है कि आपका ट्रांजिशन हो गया है, फॉर एग्जांपल वो ट्रांजिशन होकर गया है n इक्वल टू 3 रीजन में, तो आपको वहाँ पर जो भी वहाँ पर एप्लीकेबल आपकी सीरीज बन रही है, वो सीरीज का आपको फॉर्मूला वहाँ पर यूज करके उनको सॉल्व करना है। आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जरूर याद रखनी है, अगर आपको गिवन नहीं है तो। चलो देखते हैं आगे। अब आता है हमारा इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज द बोर्स थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, तो उनके सेकंड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज द इंटीग्रल नंबर ऑफ h अपॉन 2π, बोला था, याद है सबको। तो यहाँ पर वहां से एक हमको फॉर्मूला मिला, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, जिसको इन्होंने डिनोट किया है Ln इज इक्वल टू mvn Rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। और ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो भी आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो n है, ये क्या है, एक इंटीग्रल नंबर है, एंड Rn क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द nth पॉसिबल ऑर्बिट, और Vn क्या है, Vn है आपका स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ठीक है, अब n इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि n की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2π। ठीक है, इस तरीके से आपके फॉर्मूलेज यहाँ पर निकल आएंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको दिया गया है इसी थ्योरी के अंदर, इसी मॉडल के अंदर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट। तो यहाँ पर ये जो Vn का फॉर्मूला है वो होता है 1 अपॉन n ई स्क्वायर अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन h अपॉन 2π। यहाँ पर भी ये क्या है, ये nth नंबर के लिए है। अगर आप V1 के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन h अपॉन 2π। ठीक है, अब यहीं से रेडियस का भी आया nth ऑर्बिट के लिए, जैसे वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट है वैसे ही रेडियस के लिए भी था, तो वो है आपका Rn से हमने डिनोट करा है। Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन m और h अपॉन 2π का होल स्क्वायर 4π एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर जो n है वो आपका nth पॉसिबल जो भी ऑर्बिट है वो आपका n है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 कर देते हैं, मान लेते हैं कि जो nth ऑर्बिट है, सबसे पहला ऑर्बिट मतलब सबसे अंदर वाला जो ऑर्बिट है, इनर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसको हम उससे फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है R1 का, दैट इज h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। दिस इज फॉर इनर मोस्ट ऑर्बिट, और इसी को हम बोलते हैं बोर रेडियस, और इसको हम डिनोट कर देते हैं a नॉट से। क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट को ही हम बोलते हैं बोर रेडियस। याद रखना ये मैं बार बार, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना इस तरीके से आ जाता है, ये कैलकुलेट द बोर रेडियस। तो आपको वहां पर अगर नहीं पता है कि जो ये R1 था यही बोर रेडियस है, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, और इसी को हम डिनोट कर देते हैं बोर रेडियस के लिए a नॉट से। तो फॉर्मूले हमने देख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि मुझे लगता है आप पहले पढ़ चुके हैं। रिवीजन के टाइम पे हमको सब लगता है हाँ 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 ये तो मेरा रिवाइज हो गया, अब तो मुझे बिल्कुल दिमाग में स्टोर हो गया, ऐसी वाली फीलिंग्स आती है। इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना तो मुझे लगता है कि ना काफ़ी सारे लोगों से ना बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जो फॉर्मूला आया है हमारी स्क्रीन पे, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला दैट इज En इज इक्वल टू माइनस me4 अपॉन 8n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर।
तो ये किसके लिए, nth ऑर्बिट के लिए है। अब अगर यहाँ पर आप मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, सबकी चीज़ें रखोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, सब चीज़ें रखोगे ना, तो आपका यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर, और ये किस में है, जूल में है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जूल में है तो ये है, और ये कैसे आया है, बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन। फिर आपका एग्जाम्पल इसमें है कि यूजिंग द बोस मॉडल, आपको मेंशन है फाइंड द क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस इज दिस, ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन टू यू, मास ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू। आपको निकालना क्या है, क्वांटम नंबर, मतलब आपको n निकालना है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो सेकेंड पोस्टुलेट था जिसने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ h अपॉन 2π। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये गिवन है, ये गिवन है, मास आप जानते हो अर्थ का दिया ही है, h की वैल्यू आप जानते हो, आपको निकालना क्या है, ये n निकालना है। तो आप इजीली निकालोगे, सारी वैल्यूज को रखो कि आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर ये एग्जांपल लेने का मतलब ये था कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है। यहाँ पर मेंशन है बोस मॉडल, तो आपको बोस वाले ही फॉर्मूले लगाने हैं टू कैलकुलेट द क्वांटम नंबर। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो होता है द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन आइटम। इसमें क्या था कि जब भी कोई आइटम है वो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम द हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट, और हायर स्टेट में जो फोटोन की जो फोटोन है हमारा, उसमें जो क्वांटम नंबर है दैट इज ni, और लोअर में है आपका nf। और यहाँ पर एक कंडीशन भी थी कि nf इज स्मॉल देन ni। तो यहाँ पर जो फोटोन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VIF इज इक्वल टू me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं अगर nf की वैल्यू हमारी 2 है तो हमारा जो ni है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब 3, 4, 5। तो इससे हम समझ सकते हैं, ये कंडीशन आप ध्यान रखना जब भी आप ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करोगे। फिर आता है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है दैट R इज इक्वल टू me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। यहाँ पर सब चीज़ें पता है, c क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, सबको पता है। तो यहाँ पर आपको मैंने ये भी मेंशन करा है कि जो nf और ni है वो आपके इंटीजर्स हैं जो कि आपका ट्रांजिशन शो कर रहे हैं विद द डिफरेंट एटॉमिक लेवल्स। अगर nf 1 है तो ni आपका 2, 3, और मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ मेंशन करा ही हुआ है, तो वो भी क्लियर है। रेडबर्ग कांस्टेंट की ऑलरेडी हम वैल्यू जानते हैं, तो अगर आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करोगे तो दैट वाज लमसम इक्वल टू दैट वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पर सारी चीजें हो गई हैं हमारी। अब आपका इस चैप्टर में ना बिल्कुल लास्ट में एक सेकंड पोस्टुलेट को लेकर एक डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मूव कर रहा है nth सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस rn है और टोटल डिस्टेंस जो है सर्कमफ्रेंस की दैट इज 2πrn, तो वहां पर कंडीशन होगी कि ये जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज द इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πrn इज इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज वेरीज फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर लैम्डा जो है, क्योंकि हम डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो लैम्डा जो है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट की। और यहाँ पर भी जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है h अपॉन p इज एप्लीकेबल। आप चाहो तो यहाँ पर लैम्डा की जगह पर h अपॉन p भी लिख सकते हो, जहाँ पर जो p है वो हमारा मैग्नीट्यूड है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम दैट इज इक्वल टू nvn। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं, मैं n लैम्डा जो है उसकी जगह पर मैंने लिख दिया nh अपॉन p, और p हमारा हो जाएगा nh अपॉन mvn वेयर vn इज द वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर लोगे ना तो ये अब क्या हो गया, 2πrn इज इक्वल टू nh अपॉन
MVN, यहाँ से जब आप इन दोनों को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा MVN RN इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर डी ब्रोगली से भी आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है कि जो बोर्स ने सेकंड पोस्टुलेट्स आपको बोला था, दैट इज एंगुलर मूवमेंट इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया है। तो ये वाले फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने। जब भी आप क्वेश्चन को ना एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आए दूसरी बार उसको अच्छे से पढ़ो और देखो कि वहाँ पर हमारे इस चैप्टर में से कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, कौन से फॉर्मूले में क्या हमको गिवन है, क्या नहीं है, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज हमने जो अपनी फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आइटम चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले रिवाइज करें आपने रिवाइज कर लिए हैं, और साथ ही साथ में आपने ये भी देख लिया कि हम किस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं ना कि हाँ इस तरीके से हम अपने फॉर्मूलेस को ना अपने इस वाले क्वेश्चंस में फिट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।